श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहम्। प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशयः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री रमण बिहारी लाल की जय, श्री हरि भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वात्सल्य मूर्ति पूज्य महाराज श्री, वंदनीय सभी संत चरण, प्यारे कार्ष्णी वृंद के सभी, तुलसी को पानी मिल रहा है और तुलसी हरी भरी प्रसन्न है। हरि से संबंधित हो जाए तो हरि रहेगी। और कोई तुलसी को पानी देता है, पूजता है, रंगोली सजाता है, दीप जलाता है, पुण्य कमाता है, प्रसन्न हो लेता है, लेकिन फिर एक अपेक्षा भी होती है कि समय आने पर उसी तुलसी चाहे जहां आंगन में बैठी हो, स्थित हो, अवस्थित हो, तो समय आने पर जैसे ही पूजा का समय हुआ तो पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज जब आज्ञा करते हैं गीता मनीषी जी, तो ऐसा लगता है कि तुलसी को वहाँ से एक एक पत्ते चुन चुन करके श्री रमण बिहारी जी के चरणों में समर्पित करने के लिए आवाहन कर रहे हैं। तो उसी भाव से फिर भवद विरद्यैव कृतास्मि पुष्टा कलि प्रणष्टापि कथा रसेन क्वाहम तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु ब्रह्म इदं ताम गिरमूचिरेते। भवद विरद्यैव कृतास्मि पुष्टा कलि प्रणष्टापि। आप लोगों को नहीं लगता कि हम इसलिए रमण बिहारी जी के दर्शन के लिए रमण रेती में और पूज्य महाराज श्री और इन संतों की सन्निधि में आते हैं? हमारे सुकृत हमको लाते हैं कि पूज्य महाराज श्री का प्रेम हमको खींचता है। नीचे बैठे हुए लोगों को, यहां ऊपर जो विराजमान है इन सभी संतों को, लेकिन जब यहां आते हैं तो निश्चित रूप से जो श्रवण का लाभ मिलता है, श्रवण का आनंद प्राप्त होता है, तो नीचे बैठे हुए श्रवण करते हुए मन ही मन कहते तो हैं भवद विरद्यैव कृतास्मि पुष्टा। सूख रही थी तुलसी, मिला पानी और सूखेगी ही। भगवत कथा तो सदा सेव्या है, वो कोई सीजनल बिजनेस तो है नहीं। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा करही सदा सत्संग। तो यदि कुछ कारणों से, कुछ दुर्भाग्य से वंचित रहे हों कुछ समय के लिए और सूख रही हो तुलसी, तो यहां इसलिए आ जाते। जंगम तुलसी है, पूज्य मलुक पीठाधीश्वर जी जब जय जय श्री राधे का नाद कराते थे, वो सच मानिए यहां से आप लोगों का दर्शन भी उतना ही दर्शनीय है जो सामने बैठ करके यहां इन संत महानुभावों का दर्शन करने का जो आनंद, ऐसा लगता है जैसे एक एक तुलसी का पौधा है और ये वृंदावन। और जब जय जय श्री राधे के समय, चलो एक बार और कर लो, हाथ उठा लो, जय जय श्री राधे।
और इस राधे राधे के नाद के साथ जब हाथ ऊपर उठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हर तुलसी के ऊपर मंजरी निकल आई। आनंद कानने यस्मिन् तुलसी जंगमस्तरु कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता रमण भ्रमर भूषिता, जो भी कह लो। वृंदा हुआ करती थी, एकनिष्ठ तो थी तब भी अपने पति में। जलंधर, अब जलंधर का संबंध भी कहीं जल से है, और हरि नारायण का भी, उसमें तो आपो नारा इति प्रोक्ता, वहां पर भी जल तो है ही है। और उस एकनिष्ठ पतिव्रता वृंदा, उसके पातिव्रत का प्रभाव देखिए कि जब युद्ध में जाता था जलंधर तो गले में माला डाल देती थी पुष्प की और कहती थी, फूल की ये माला, इसके फूल नहीं मुरझाएंगे और आपका पराजय कभी नहीं हो सकता। और जलंधर को कोई परास्त नहीं कर पा रहा था। समर जलंधर सन सब हारे, सब के सब पराजित। क्या किया जाए? तो भगवान नारायण, भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु की शरण में गए और वे जलंधर का रूप बनाए। क्या फर्क पड़ता है? वही है, जलंधर का रूप बनाए। जलंधर तब मुस्कुराया था कि देवी ये तो संध्या होते ही चुने हुए फूलों की बनी हुई माला, उसके फूल तो मुरझाने ही हैं। तब वृंदा ने कहा था कि ये साधारण पुष्प नहीं है, मेरे पातिव्रत के पुष्प है। ये माला मुरझाएगी नहीं, कोई आपको परास्त नहीं कर सकता। अपनी ऐसी पतिव्रता, एकनिष्ठ जिसकी प्रीति है, ऐसी सती वृंदा के सतीत्व के चलते, उसके पातिव्रत के प्रभाव से जलंधर बना हुआ था। बने हुए जलंधर ने अपना प्रभाव फिर फैलाया। वृंदा, जहां भी वृंद का सपोर्ट मिलता है जिस किसी को, वो मजबूत हो जाता है। और प्रजातंत्र में तो विशेष रूप से वृंद का, और कई वृंद का, कई समाज, इस जाति के, इस जाति के, इस जाति के, इस प्रांत के, ये भाषा भाषी, ओखा से लेकर आसाम तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अनेक प्रकार के समाज का सपोर्ट, समर्थन। बलवान तो कोई बनेगा ही। लेकिन तब भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप बनाकर वृंदा के पास जाकर, अब कहने को उसके पातिव्रत का हमारे श्रीमद् भागवत में पूज्य पुंडरीक जी और पूज्य मलुक पीठाधीश्वर जी रास पंचाध्याय का जब गायन करते हैं, तब इसको विशेष रूप से, जब श्री कृष्ण और गोपांगनाओं के मध्य में शास्त्रार्थ हुआ, पति स्त्रीभिर्न हातव्यो लोके सुभिर्पात की, ये जब कहा भगवान ने, समझाया गोपियों का धर्म क्या है, तो बात ये आई कि पति कौन? पति ही शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो ह्यमायया। लेकिन पति कौन? हमारे पतियों के भी पति तो आप ही हैं। तो जगत पति भगवान नारायण जब जलंधर का रूप बनाकर आए और सती वृंदा उनके प्रति समर्पित हुई, जलंधर गया। वृंदा को पता चला ये तुलसी की पूर्व भूमिका, तुलसी बनने से पूर्व की भूमिका।
तो वृंदा को बड़ा गुस्सा आया। ये छलम छलयतामस्मि कहने वाले प्रभु, विश्वमंगल के लिए जो छल करना पड़े तो छल करते हैं, और हम प्रेमी लोग तो उसको छलिया कहने में बड़ा आनंद लेते हैं। जरा सामने तो आओ, छलिए, छुप छुप छलने में छल किया। सती वृंदा क्रोधित हुई, शाप दिया। क्या कथा है अद्भुत हमारे पुराणों की। भगवान को भी शाप लगता है, शाप देने वाले लोग हैं। नारद शाप दीन एक बार, उसी में सब कथा है भगवान के अवतार के कारणों की चर्चा में। 5 कारण जो बताए गए हैं रामचरितमानस के बालकांड में, उसमें एक ही में वरदान की बात है, बाकी 4 में तो शाप ही कारणभूत है। देवर्षि नारद का भगवान विष्णु को शाप, सती वृंदा का शाप। तो उस शाप के चलते भगवान विष्णु पत्थर बन गए, शालिग्राम शिला। कमाल है। उसी शाप कारण बना जिस अवतार में वे राम फिर एक पत्थर बनी हुई नारी के पास गए और उसको पत्थर से अहल्या बना दिया। स्वयं परम चैतन्य सती वृंदा के शाप से, एक नारी के शाप से पत्थर बन गए, शालग्राम शिला में परिवर्तित हुए। और भगवान राम ने ऋषि के शाप के कारण पत्थर बनी, पाषाण बनी अहल्या के पास जाकर के, पर सतपद पावन शोक नसावन प्रगट भई तपपुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। ऐसी वृंदा भगवान वारी गए। उसकी पारदर्शिता, उसका पातिव्रत, उसकी एक निष्ठा। भाई एक निष्ठ तुम यदि किसी के प्रति रहते हो तो निश्चित रूप से भगवान कहीं ना कहीं प्रसन्न तो बहुत होते हैं कि आदमी भटकने वाला नहीं है। जो हमारे पुंडरीक जी कह रहे थे, वो स्थायी भाव, वो रति, एक निष्ठ। और भगवान को वो एक निष्ठा, वो अनन्यता इतनी पसंद है। अनन्यांश चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। किसी का ऐसे गुण वाला भक्त देख हम लोग भी प्रशंसा तो करते हैं कि वाह भाई, क्या इनकी एक निष्ठा है, क्या अपने गुरु के प्रति अनन्यता, क्या अद्भुत प्रेम है, क्या अद्भुत भक्ति है। कभी कभी चोरा लेने का भी मन करता है, नहीं करना चाहिए दूसरे को, शिष्य को। मैं पूज्य महाराज श्री से अनेक बातों को सीखने का प्रयास करता हूं। ये जो सामने बैठकर श्रवण का जो आनंद है, ये भी पूज्य महाराज श्री से सीखे हम, कि महाराज श्री सामने बैठते हैं हमेशा, जरूर इसमें कुछ बात है। चलो अपने भी वहां बैठ करके ट्राई करते हैं, है ना। पूरे कुंभ की हर कथा में पूज्य महाराज श्री सामने बैठते हैं, सम्मुख बैठते हैं और श्रवण करते हैं। तो जिस तरह से महाराज श्री श्रवण करते हैं, तो देखा देखी हमने भी चलो ट्राई करते हैं। और सामने बैठने का जब आनंद लिया, तो फिर पूज्य महाराज श्री से आज्ञा लेकर के वहीं बैठने का भाव रहता है। पानी मिलता रहता है तुलसी को, आनंद आता है। और जैसा मैंने कहा, पूज्य गीता मनीषी जी जब बुला लेते हैं, तो चलो भाई, पत्ते तोड़ करके वो मंजरी सहित, और त्रिदल हो, ऐसे तुलसी दल हो, तो वो वहां से चुन करके रमण बिहारी जी के चरणों में, तो उसका भी एक आनंद है, क्योंकि तुलसी का होना तब ही सार्थक होता है। तो सामने बैठकर श्रवण का भी आनंद है, लेकिन जब बुला लिया जाता है तो लगता है कि बस वो होना, यहाँ आना, इतने दिन यहाँ रहना, ये भी सार्थक है कि रमण बिहारी जी के चरणों में ये पुष्प पूजा, ये शब्द पूजा,
समर्पित करने का अवसर मिल रहा है। तो वो वृंदा, उसकी एक निष्ठा पर भगवान ऐसे प्रसन्न होकर के वारी गए। तो वो बनी तुलसी। और फिर शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु देव उठी एकादशी के दिन, प्रबोधिनी एकादशी के दिन, फिर वो तुलसी और भगवान विष्णु का विवाह हुआ। हरि को पाकर वो हरि हरि तुलसी, हरि की कथा सुन करके हरितिमा को प्राप्त तुलसी, उसकी मंजरी, उसकी मुस्कुराहट है। पुष्प, पौधे की प्रसन्नता तो है पौधा। रति रेती, रमण रेती, यहाँ तो वो रति वाली ही रहती है। 2 दिन से ये चर्चा चल रही है। भगवान रास पंचाध्यायी के रमण विहारी तो गोपी गीत में जिस प्रकार वो कामदेव पुष्पधनवा है और पंच सायक है, तो गोपी गीत में भी भगवान श्री कृष्ण के उन पंच सायकों का कितना सुंदर रहस्य संविदम रुच्छयोदयम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के जिन पंच सायक से श्री कृष्ण ने उन्हें घायल किया, गोपांगनाओं को, उसका सुंदर वर्णन है। तो वही भगवान श्री कृष्ण, उनके चरणों में ये मैं फिर से घड़ी की ओर देखता हूं और इन महापुरुषों को देखता हूं तो लगता हूं कि अब एक नमः के साथ तो हो जाती है तुलसी अर्पण। और विष्णु सहस्त्र नाम का जब पाठ करते हैं तो प्रत्येक नमःकार के साथ बहुत सारे तुलसी है समर्पित होनी है। अतः ज़्यादा न कहते हुए मैं पूज्य गीता मनीषी जी महाराज की सौम्यता, उनका धैर्य, उनकी शालीनता, उनका विवेक, मैं जब संचालन कर रहे होते हैं तो सामने बैठा हुआ उनको देखता रहता हूँ और उनको इन सब बातों को मैं प्रणाम करता रहता हूँ। इसलिए पूज्य गीता मनीषी जी को भी प्रणाम करते हुए श्री रमण बिहारी जी की इतनी पूजा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री रमण बिहारी लाल की जय। निसंदेह पूज्य भाई श्री जब बोल रहे हों तो एक एक शब्द से जो आनंद छरता है, मन किसी का भी नहीं होता कि इतना जल्दी भाई श्री वाणी को विश्राम दें। लगता है कि कुछ और कुछ और कुछ और, लेकिन भाई श्री समय को हमें लग रहा था कि भी 10 मिनट और भी भाई श्री की वाणी ऐसे ही मुखरित होती रहती तो निश्चित आनंद बरसता ही रहता। कल पुनः भाई श्री को हम दोपहर के सत्र में श्रवण करेंगे।